जैसे नई जनरेशन बाहर निकल जाती है, उस पे सबसे पहले तो नई जनरेशन को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि हमारा गोल क्या है। टारगेट हमेशा इतने छोटे छोटे बनाएं कि आप ये मान के चलो कि आप दौड़ के भी उसको हासिल कर लोगे। जो आदमी कहता नहीं हम फरारी से ही स्पीड पकड़ पाएंगे या हमें बाइक हो जाए तभी मैं, तो आप जिस लेवल से हैं, क्योंकि आप अपने को एकदम डायरेक्ट नहीं बदल सकते, तो उसमें बेहतर मैसेज यही होता है कि आपके आसपास क्या संसाधन है, किससे आप खड़े होंगे, उन्हीं चीज़ों को आप तैयार करें। कभी भी आप बड़ी हस्ती कितनी भी आप देख लीजिए, उनका हमेशा कुछ ना कुछ संघर्ष ही जीवन रहा है और उसी के बेस पे वो आगे बढ़ पाए हैं। हर चीज़ को फैसिलिटी में आप लेके जाएंगे तो कहीं ना कहीं आप अपने को कमज़ोर मानेंगे। तो कमज़ोर ना मान के आपको ये देखना है कि मैं कैसे बढ़ सकता हूँ। और ग्रामीण क्षेत्र में इतना बड़ा स्कोप है, जैसे आप मत्स्य पालन ले लो, देखो खेती बाड़ी की कोई कमी नहीं होती है। आज के दौर में पानी के सरकारी मतलब ट्यूबवेल हो गए, प्राइवेट इतने सेक्टर हो गए कि कहीं भी कोई बंजर खेती नहीं है। एक हिसाब से पहले जो पड़ी रहती थी कि कुछ बरसात के उससे मौसम से ही मतलब उसमें उपजाऊ जमीन होती थी, आज के टाइम में 12 के 12 महीने आप उसे उपजाऊ जमीन बना सकते हैं। तो इस लेवल पे इंसान को क्या किसमें कैसे करना है, कितना आपको टारगेट लेना है कि मंथली वार्षिक आपको कैसे क्या कमाना है, उसमें क्या रहता है फैमिली समाज ग्रामीण क्षेत्र में अच्छा माहौल बन जाता है और अच्छे लोग मिल जाते हैं और कार्य करने में कोई पीछे नहीं हटता है। और शहरों में आप जाएंगे, इकलौते शहरों में पूरा जीवन ऐसे समा जाता है कि पता ही नहीं चलता आपकी दुनिया गई तो गई कहाँ, आप एक पार्ट्स बन के रह जाते हैं। और अगर आप अपने बेस पे टिके होगे तो आप एक हीरो बन के उभरेंगे। समाज में जो एक कहा जाता है आप हीरो बन के सितारा बन के उभरेंगे आप। तो उसमें हमेशा आप अपने को ना अपनी जनरेशन को या अपने समाज को बहुत कुछ दे के जाएंगे। तो ये हमेशा अपने अंदर एक सोच रखनी चाहिए कि मैं अगर मैंने जन्म लिया और मुझे जो भी मिला पर्याप्त, उसके आधार पर मैं समाज को क्या दे सकता हूँ। आदमी देखो पेट तो सभी भरते, कोई कहीं रहे, लेकिन पेट से हटके सोचो तो सारी चीज़ सामाजिक हो जाती है कि मुझे समाज को परिवर्तित रूप में देना है कुछ। आप अपने लिए करते जरूर है, लेकिन सारा का सारा जॉब एक समाज के उत्थान के लिए चला जाता है। समाज में आपकी सबसे पहले फैमिली ही आएगी कि जाहिर सी बात है हर व्यक्ति अपनी फैमिली के लिए अपने लिए ही कुछ करना चाहता, उसी में एवं होता जाता, अधिक होता जाता, वो चैन बनती जाती समाज के समीकरण के लिए। और वो ऐसी एक दूसरे के भलाई के लिए बनते बनते पूरे देश की भलाई हो जाती है। उसी में एक देश जो प्रगतिशील होता है वो विकासशील से विकसित देश बन जाता है। उसके लिए अब गवर्नमेंट पे तो मैं चर्चा नहीं करूंगा, इंसान ही पे करूंगा कि इंसान के मन में बदलाव हो जाए तो देश अपने आप 100 साल 50 साल में ऑटोमेटिक बदलाव, बहुत बड़ी क्रांति आ जाती है। शुरुआत सिर्फ आपसे हो सकती है। अगर आप अपने मन में ठान लें कि मैं अपने पर्यावरण को बदल के रहूंगा, तो कहीं ना कहीं से चिंगारी आप जलाओगे, वो एक ज्वाला बन के निकलेगी और पूरे आपके समाज को बदल के रख देगी। इसके बहुत सारे उदाहरण समाज में मिल जाएंगे आपको। आप जिस क्षेत्र से जैसे रुचि रखते हो उनके आधार पर कुछ आप वीडियो देखें, कुछ आप बुक्सों का अध्ययन करें। और हाँ, जरूरत से ज़्यादा ज्ञान भी बड़ा खतरनाक होता है। आप जिस क्षेत्र में डेवलप कुछ करना चाह रहे हैं तो उसी क्षेत्र पे आप अध्ययन करें, उसी क्षेत्र को इतना गेन करें कि आप बिल्कुल चाहे अशिक्षित के रूप में हो, ओनली हाई स्कूल किया हो, लेकिन आपके पीछे कुछ समय बाद लोग कहने लगे कि ये पीएचडी होल्डर से भी आगे है। ओनली आपने एक चीज पर रिसर्च की तो दुनिया आपको उसी चीज पे पहचानेगी। तो ये मायना नहीं रखता कि आप किस तरह से ज्ञान रखते हैं, मायना ये रखता है कि आपने क्या रिसर्च करके दिया है, क्या देश को दिया है, क्या अपने आप को दिया, अपनी फैमिली को दिया है। उसी से आपका नाम रोशन प्लस सब कुछ डेवलप होता है। और ये
बड़े बड़े लोगों का क्या प्लान होता है, वो कभी कुछ सोचते नहीं है कि हमारे पास कहाँ से कौन जनरेशन आएगी, कौन लेबर आएंगे, कहाँ से कंपाउंड मटेरियल आएगा। उनका एक प्री प्लान होता है, पहले ही प्लान बन जाता है कि मुझे ये इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है, 5 साल के अंदर मुझे इस जगह पे पहुंचना है, स्टार्टअप यहाँ से करना है, 10 साल के बाद यहाँ पहुंचना है, फिर इसके बाद वो इंटरनेशनल लेवल के स्तर पे अपनी कंपनियों को 10 साल 20 साल बाद ले जाते। तो वो उनका प्री प्लान स्टार्टिंग में ही उनका प्लान नेचर तैयार हो जाता है कि तभी वो उन चीजों को ले जा पाते। और हम लोग लोअर कैटेगरी या फैमिली मेंबर कभी भी ये नहीं सोच पाते कि मैं अपनी संतानों को किस जगह पे खड़ा देखूं, इसीलिए कहीं ना कहीं मिसिंग हो जाते हैं। और इसमें जो जॉब में आ जाती हैं फैमिली के बच्चे या जो भी हैं ग्रुप में, वो अलगाव की भावना रखने लगते हैं कि हमारी पूंजी इधर उधर हो जाती है। इसका क्या रीजन है? इसका इसी वजह से ये रीजन हो जाता कि मानसिक इतना डेवलप नहीं हो पाता है। तो आदमी को ये लगता हाल ईगो आने लगेगा या कुछ ना कुछ यहाँ से अपने आप को फिसला लेंगे और अपने को बिल्कुल एकांत कर लेंगे। वो भी सरकारी जॉब करके एक मतलब मशीनी पार्ट्स बन के निकल जाएंगे, न समाज के लिए कुछ करेंगे न स्वयं के लिए। एहसास भी नहीं होने देते हैं कि हाँ हम एक मतलब सर्विसमैन है और मैं कुछ अचीव करके अपने देश को, अपने परिवार को, अपने आसपास के लोगों को अच्छा माहौल दे के जाऊं। तो ये आदमी की मैच्योरता में ही कमी रहती है, तभी कुछ ना कुछ आदमी पूंजीपत या संपन्न होने के बाद भी एक कमजोर समाज की नींव बना के जाते हैं। और आदमी जो घिसा पिटा होता है या जमीनी बेस पे अधिक कार्य करके कम पूंजी कमा के आंकलन करता है, उसमें मैच्योरता बहुत होती है, लेकिन कभी उसकी सही मैच्योरता को मूल्यांकन नहीं किया जाता है और वो भी कहीं ना कहीं परिवार के या सहयोग से दब के अपने आप को कमजोर मानने लगता है। नहीं, उन चीजों को अगर उसे सपोर्ट मिले तो बहुत कुछ आगे जा सकता है, क्योंकि उसकी जो सोच होती है कोई एक रेखी नहीं होती कि नहीं मुझे इस टाइम में इतना ये करना, वो तो इन्फिनिटिव विचारों को अपना को आगे ले जाता है। तो इसलिए कार्य क्षमता के अनुसार इंसान बहुत कुछ अचीव कर सकता है। तो जहां तक हो सके ये समाज से पलायन बहुत कम करना चाहिए। जब बहुत मजबूरी हो तभी आदमी को बाहर जाना चाहिए और बाहर जाके भी एक लक्ष्य बनाओ कि मुझे 4 साल बाहर बिताना है, 6 साल बाद आके मुझे एक कस्बा में अपना बिल्डिंग मटेरियल की दुकान खोलनी है या 4 बीघा जमीन लेके उसे सालाना उसमें 3 या 4 फसलें करनी है, साग सब्जी की या कुछ जट रोपा हुआ, पेपरमेंट हुआ, मूंगफली हुई, कई तरह की फसलें हैं जो आपको कई गुना आगे ग्रोथ दे सकती हैं। इन्हीं चीजों पे कुछ ना कुछ अगर आपके पास है तो हमेशा मंथन करते रहना चाहिए। इसमें क्या है, आपके जीवन में निखारता आती रहेगी। हर कार्य के लिए एक तो आपको समय के साथ साथ अनुभव मिलेगा और गवर्नमेंट सेवाएं इतनी हैं जो वो बीज भंडार रहते हैं और सब रहते हैं कि नई उपज कैसे तैयार की जाए, ज्यादा उसमें उपजाऊ मतलब ज्यादा फसल हो जाती है, उन चीजों के नए तरह के बीज मिलते हैं। तो ये सब गवर्नमेंट से भी सेवाएं मिलती हैं। आदमी को बस अपनी सोच पे आगे चलते रहना चाहिए। और जैसे गांव क्षेत्र में मैं देखता हूँ बहुत जमीन ऐसी तालाब पड़े हैं। अब आज के दौर में तो सरकारी तालाब भी गांव के किनारे, हर गांव में एक तालाब मिल जाएगा। जैसे मत्स्य पालन के लिए ठेका ले लेना चाहिए, एक नॉर्मल उसका चार्ज लगता है, गवर्नमेंट लेती है फीस, और अपना उस चीज पे कोई 2 पार्टनर हो जाओ, 3 हो जाओ, स्टार्टिंग में अपना उसे ध्यान दो लो। बहुत गजब का आज के दौर में मुर्गी पालन है। ये आप ये समझो